नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा आज आपके सामने नई क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी रीट लेवल 2025 जिससे कि पात्रता में जो सिलेबस जोड़ा गया है, न्यू सिलेबस वैदिक गणित, हम उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अध्ययन में करते हुए हमने आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग भाग तो नहीं कराए, वर्ग ये अपन ने करा दिए थे। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी में, जिसका नाम है घन। क्या करेंगे अपन आज? घन करेंगे और घन आज कंप्लीट आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, इसको शेयर करोगे, आप लोगों के सहयोग से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा तो एक काम तो कर ही सकते हो, ओनली शेयर तो कर ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं घन, और घन करने की पहली विधि घर करने की पहली विधि जिसका नाम है निखिलम। हम निखिलम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको पता है निखिलम विधि दो भागों पर निर्भर करती है। एक किस पे करती है? आधार पे, और एक करती है अपने डिपेंड ये उपाधार पे। पहले हम डिस्कस करेंगे आधार विधि। उसका सूत्र होता है संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, ये होता है। तो देखिए कोई सवाल देखते हैं आपके सामने करके हम कि कोई सवाल किस प्रकार होगा। जैसे सवाल लिया अपन ने 16 का स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? आधार के हिसाब से 16 संख्या 16 हो गई, विचलन कितना हो गया इसका 6 ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर ओब्लिक 6 का क्यूब। दूसरी चीज, यदि विचलन वगैरह कैसे निकलते हैं, आधार कैसे लेते हैं, यदि इन चीजों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग जानकारी पता किस प्रकार ले सकते हो? आप लोग जानकारी लेने के लिए सीधा सा है कि हमारी जो पिछली क्लासेज 4 क्लासेज गई हैं, आप उन क्लासेज को देखिए, उनको देखने के बाद में आगे बढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा 16 का 16 है, प्लस 6 दूनी कितने हो गए? 12, ये हो गए 3 गुना 36 ओब्लिक ये हो गए 216। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए 30, ये हो गए 108, 108 ये हो गए 216। अब लोगों को कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है आपको, नॉर्मली है 10 को क्या बढ़ा देंगे इधर आगे, 21 को इधर आगे बढ़ा देंगे, तो 10 बढ़ाया तो कितना हो गया? 40, 21 और 8 कितना हो गए? 29, और ये आगे सॉरी एक चीज जरूर हो गया, ये 30 नहीं, ये कितना है? 28 होता है। तो 28 और 10 कितने हो जाएंगे? 38। कितने हो जाएंगे? 38। अब हम 2 को भी क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे। 2 को आगे बढ़ाने पर कितना हो जाएंगे? 40, ये 9 बचेगा और वो कितना बचेगा? 6। तो उत्तर आ जाएगा 4093। चलो इसी प्रकार अपन एक को और देखते हैं, एक संख्या के बारे में और देखते हैं। एक संख्या जो हम लेते हैं, जो मान लीजिए जैसे कि अपन ने संख्या ली हमने 19। 19 का क्या करना है हमको? क्यूब करना है। क्या करना है? घन करना है। क्या करेंगे? वही काम, संख्या 19 प्लस 2 गुना विचलन 9 ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर 9 का स्क्वायर ओब्लिक 9 का क्यूब। 19 का 19, 9 दूनी कितने होते हैं? 18। मैंने 81 किया, 81 गुना 3 कर देते हैं। चलो कोई नहीं, 245 आएंगे। और नंबर में 81 और 7 का 29। देखो गुन्नी दूनी 38 यानी 37 हो गए, ये 243 हो गए, ये 729 हो गए। कुछ नहीं करना, वही काम, 24 इधर बढ़ाइए, 72 इधर बढ़ाइए, 24 इधर बढ़ाइए, 7 और 4 कितने हो गए? 11। ऐसे लगी 1, 3 और 3 6, ये आ गया 72 और 3 75, ये कितना आ गया? 9। अब कुछ नहीं करना, 7 फिर आगे बढ़ाना है। 61 और 7 कितने हो गए भैया? 61 और 7 68, 68 59, कितना आ गया? 6859। ये कितने का है? 99 का। यदि आपको चेक करना है, वही काम 19 करते हैं और फिर 19 करते हैं। आप करके देख लीजिएगा, यदि आपको कोई डाउट होता है तो। नॉर्मली ये बिल्कुल सरल है, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ऐसे सवालों को करते टाइम पे। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई संख्या हम ऐसे लेते हैं, जैसे कि मान लो 105, इसका हमको क्यूब करना है। वही काम, संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। 105 का 105, 5 दूनी कितने हो गए? 10,
3 गुणा 25 और ये 5 का क्यूब कितना होता है 125। 105 और 10 115 हो गए, 25 कितने हो गए 75 और 125। क्या करना है भैया, कुछ नहीं, अपन को एक को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब 105 है तो इसके लिए आधार कितना हो गया 100 हो गए ना, इसलिए तो एक को आगे बढ़ाया तो क्या करना है 115 का 115 हो गया, ये 76 हो गया और वो कितना हो गया 25। तो आंसर आ गया हमारा 115 76 25। ओके दोस्तों, अपन इस प्रकार सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कौन सी विधि पे, उपाधार विधि पे। कौन सी विधि पे बढ़ते हैं, उपाधार विधि पे। उपाधार विधि से सवाल करने का सबसे नवीनतम तरीका है, जो ध्यान देना, पहले सूत्र पे ध्यान दीजिए। नॉर्मल सूत्र है एक छोटा सा, इसके ऊपर अपन डिपेंडेबल बात करते हैं। जो होता है उपाधार अंक का स्क्वायर ओब्लिक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, सेम वही है, ओब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक वही काम है, विचलन का क्या करोगे आप क्यूब। देखिए उपाधार अंक ये जैसे कैसे निकालते हैं, कोई छोटी संख्या ले लीजिए। जैसे हम बेटा आपके सामने एक संख्या लेते हैं छोटी सी, उस संख्या का नाम है जैसे 23 का क्यूब। क्या करेंगे, आधार हमको पता है कितना है इसका 10, उपाधार हमको पता है कितना है इसका 20, उपाधार अंक कितना है इसका 2, विचलन कितना है इसका, तो आपको दिख रहा होगा प्लस के कितने 3। तो वही काम, उपाधार अंक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ओब्लिक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन कितना है इसका 3 ओब्लिक उपाधार अंक कितना है भैया 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब यानी 3 का क्यूब। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 23 प्लस 6 ओब्लिक 3 दूनी 6 गुणा 9 और 3 का क्यूब होता है भैया 27। तो देखिए 4 गुणा 23 प्लस 6 कितना हो गया भैया 29 ओब्लिक 9 6 की कितना होता है 54 ओब्लिक 27 के कितने हो जाएंगे 27। आपको कुछ नहीं करना, इससे आगे अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए नॉर्मल चीज़ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 29 गुणा 4, तो 29 सौ के कितने होते हैं 536 20 चौके 116 ओब्लिक 54 ओब्लिक 27। वही एक डिजिट छोड़ना है, 5 आगे बढ़ाइए 2 इधर बढ़ाइए, 116 और 5 कितना हो गया भैया 121, ये 4 और 2 6 और ये हो गया 7, तो आ गया 121 67। से चलिए ये अपना आंसर आ जाता है। ये थी किसकी बात, उपाधार अंक द्वारा सवाल को करना। जब भी हम उपाधार अंक से कोई भी सवाल नॉर्मली कर सकते हैं, उपाधार अंक से सवाल करना बिल्कुल सरलतम है। जैसे आप आधार विधि से करते हो उसी प्रकार आप किससे कर सकते हो, उपाधार अंक से कर सकते हो। इसके अलावा आपको अदरवाइज कोई भी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही तो चल रहा है ना, हाँ टकाटक है। तो इस प्रकार हम सवाल को कर सकते हैं। अब आपको बात आती है दूसरी विधि जिसका नाम है एकाधिकन पूर्वेण। उसका मैंने क्या सूत्र का तरीका जमा रखा है, जो कोई लैंग्वेज है इसके हिसाब से देखिए। एकाधिकन पूर्वेण विधि द्वारा क्या करना है अपन को, घन करना है। इस विधि का घन करना है ना बिल्कुल सरलतम है, बट इसको याद करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। क्या होता है इसमें ना, चाहे कैसी 3 अंक की संख्या हो चाहे 2 अंक की संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसके 4 खंड बनते हैं। कितने खंड बनेंगे, 4 खंड बनेंगे। पहला खंड में क्या होगा कि दाई के अंक का क्या होगा वर्ग होगा और उसके एकाधिक से क्या कर देंगे गुणा। सेकंड खंड में क्या करेंगे, दाई के अंक का वर्ग होगा और विचलन से क्या कर देंगे गुणा। तीसरे खंड में 3 गुणा दाई का अंक करेंगे, गुणा इकाई के अंक का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। एक सेकेंड रुकिए, कॉल आ रहा है एक बार। हाँ जी, कोई नहीं सर, ओके ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी।
ठीक। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, एक सेकेंड। देखिए, उसके बाद में असुविधा के लिए खेद है। देखिएगा, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले दाई के अंक का वर्ग गुना उसका एकाधिक। सेकंड ब्लॉक में क्या करना है, दाई के अंक का वर्ग गुना विचलन। तीसरे ब्लॉक में करना है 3 गुना दाई का अंक गुना इकाई के अंक का वर्ग। चौथे में करना है इकाई गुना 3 माइनस 10। अब इकाई गुणा 3 माइनस 10 होता क्या है, बात करें अपन इसके ऊपर, तो चौथे खाने में एज आपको बस पता है क्या निकालना है, जिसका नाम है, सॉरी, ये अभी है ना, ये बना है जो, ये पता है क्या है, ये क्या है जी, विचलन है। क्या है भैया, विचलन है। क्या है, विचलन। और इसमें अपन को निकालना क्या है, इस खाने में जो निकालना है, इकाई के अंक या इकाई के अंक का क्यूब। क्या निकालना है, इकाई के अंक का क्यूब निकालना। ओके, चलो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, इसके बाद ही अपन डिस्कस कर पाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि संदेह बदे मैंने आपको बोला था ना कि सूत्र ही ऐसा है कि थोड़ा सा अटपटा सा महसूस होता है, हल करने में दिक्कत आती है इसको। जैसे कोई सवाल है, जैसे मैंने लिखा 11 का ही लिखने, या सॉरी 12 का कर लेते हैं, 12 का क्यूब कर लेते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले दाई के अंक का वर्ग, भाई पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक। तो ध्यान देना 4 ब्लॉक बनता है। पहला ब्लॉक क्या कहता है कि दाई के अंक का वर्ग, 1 का वर्ग गुणा 1 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 2। सही बात है। आगे बोल रहा है दाई के अंक का वर्ग गुणा विचलन। दाई का अंक कितना है, 1 का वर्ग गुणा विचलन। विचलन कैसे निकालेंगे, इकाई गुणा 3 माइनस 10। किसका सूत्र है ये, विचलन का। किसका सूत्र है, विचलन का। विचलन निकालने के लिए चाहे आपको मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, चाहे यहाँ लिख देते हैं, विचलन बराबर में इकाई गुणा 3 माइनस 10। यानी उन विधियों की तरह नहीं है, उनमें तो विचलन सीधा होता था, इसमें थोड़ा अलग होगा। इकाई गुणा 3 माइनस 10, तो इकाई कितना है इसमें, 2। तो 2 गुणा 3 माइनस 10, 3 दूनी 6, 6 में 10 गए, माइनस का कितना आ गया भैया, 4। तो आप बिल्कुल -4 ही लिख सकते हैं। इसके बाद 3 गुना दहाई का अंक, 3 गुना दहाई का अंक कितना है, 1 गुणा इकाई के अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ होगा इकाई के अंक का क्यूब यानी 2 का क्यूब। तो इधर हो गया 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2 ओब्लिक, इधर माइनस के 4, इधर 4 तिया 12, इधर 8। ये अपने पास है। तो 2 एकम 2 -4 12, और ये कितना आ गया भैया, 8। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, तो करना यह है कि अपन को जो माइनस की संख्या है उसे किस में से हटा दो, आधार में से घटा दो। उसको किस में से घटा दो, आधार में से। इस 4 को आधार में से घटाना है, तो 2 का तो 2 भाई, 1 कम कर देंगे इसमें, सॉरी इसमें से क्या कर देंगे, 1 कम कर देंगे, 1 कर देंगे। आपको बता भी दिया था मैंने, पहले भी माइनस आता था जब लिखे लंबा आया था। इसको 10 में से 4 घटा ही देंगे, ये 12 का 12 कर देंगे, ये कितना हो गया, 8। तो 1 का 1, 1 का 1, इसके अलावा 10 में से 4 गए तो 6 बच गए, ये 12, और ये कितना हो गया, 8। अब ये 1 को भी कहाँ बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, 1 को भी कहाँ बढ़ा देगा, आगे। 6 कितना हो जाएगा, 7, तो 17 हो गया 2, और ये कितना हो गया, 8। उत्तर आ गया 1728। कितना आ गया, 1728। चलो एक संख्या और देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या अपन ने मान ली कितनी, जैसे मान लेते हैं 19 का क्यूब, वही बात, दहाई के अंक का स्क्वायर गुणा उसका एकाधिक। दहाई के अंक का स्क्वायर गुणा विचलन। तो क्या निकालना है अपन को, पहले विचलन। विचलन क्या है, इकाई का अंक गुणा 3 माइनस 10, कितना आ गया, 17। ओब्लिक क्या लिखाया था,
3 गुना दहाई का अंक गुणा इकाई का स्क्वायर, 3 गुना दहाई का अंक गुणा इकाई का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर ओब्लिक 9 का क्या आ जाएगा क्यूब। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 का तो 2 हो जाएगा ओब्लिक 17 एकम क्या हो जाएगा 17 ओब्लिक 81 थी या 243 ओब्लिक 729। वही काम यहाँ तो आपको पता है करना भी क्या है भाई, 72 को आगे बढ़ाइए सीधा सीधा, 72 को आगे बढ़ाइए, यहाँ 24 को आगे बढ़ा दो, चाहे मत बढ़ाओ अभी एक बार आप जोड़ लो, 72 को जोड़ के कर लो भाई, 2 का तो 2 हो गया ओब्लिक 17 का 17 हो गया, यहाँ 72 जोड़ दिए तो 3 और 2 कितने हो गए 5 और 24 और 7 कितने हो गए भैया 31 और ये आ गया 9। अब 31 को आगे बढ़ा दीजिए, 2 का तो 2 हो जाएगा 31 है और 17 है, ये 48 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 9। अब ये 4 को आगे बढ़ा दीजिए तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 8 5 9 कितना आया 68 59। अब आपने 1 मिनट पहले निखिलम विधि से भी यही सवाल किया था, ध्यान हो तो देखते हैं अपन कहीं पे कहाँ पे किया था, उससे आंसर मैच कर लेते हैं कि हमारी वो विधि गलत है या ये विधि गलत है, ये दोनों सही है। तो उत्तर कितने आए थे 68 59 उसमें आए थे और 68 59 इस विधि में आए हैं, सॉरी इस विधि में ये देखो आए हैं। ठीक है, वो भाई आपके सूत्र पे डिपेंड करती है, आप सूत्र याद कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये सूत्र याद करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है तो उसको ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 12 का, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन का तरीका बना देता हूँ मैं आपको, एक बार छोटा सा ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन इस एरिया में, क्योंकि इसमें बोलेगा 12 का घन एकाधिकेन पूर्वेण से करने पर, एकाधिकेन से करने पर तृतीय खंड में प्राप्त होगा, तृतीय खंड में प्राप्त होगा। अब अपन को तीसरा खंड देखना, तीसरा खंड में क्या करते हैं 3 गुना दहाई का गुणा इकाई का स्क्वायर, तो तीसरा खंड में आपको क्या प्राप्त होता 12, कितना प्राप्त हुआ भैया 12 प्राप्त। तो अपन को इस चीज के ऊपर ऐसे ध्यान देना है। ठीक है, द्वितीय खंड में प्राप्त होगा या 12 का घन जो 12 का एकाधिकेन पूर्वेण विधि से घन करने पर विचलन होगा, हर ऑप्शन दे देगा इस प्रकार। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल आपको जो सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है अनुरूपेण विधि। कौन सी विधि है अनुरूपेण विधि, कौन सी विधि है अनुरूपेण। अनुरूपेण विधि द्वारा आपको क्या करना है वर्ग वो सॉरी घन करना है। तो इसके लिए एक सूत्र याद रख लीजिए, ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला परमानेंट याद रखिए। सवाल आपका राजी खुशी यानी प्यार प्रेम से हो जाएगा। कौन सा ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी सॉरी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कैसे, जैसे कि आपने मानो कि 12 का ही किया, 12 का ही क्यूब करना है, तो देखिए 12 को आप ए मानो, 12 में ए को तो ए 1 मानो और बी को कितना मानो 2 मानो, तो ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब ओब्लिक 3 ए का मतलब 1 का स्क्वायर गुणा बी का मतलब 2 ओब्लिक 3 ए का मतलब 1 बी का मतलब 2 का स्क्वायर ओब्लिक बी का क्यूब 2 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है भैया 1 होता है, 3 दूनी कितना हो गया 6, 4 का कितना हो गया 12 और 2 का क्यूब कितना हो गया 8। वही काम एक आगे बढ़ा दो, 1 का 1 6 का 6 और सॉरी 6 नहीं अब 7 हो गए ना, 7 1 बढ़ जाएगा इस वजह से 2 का 2 और 8 का 8, तो उत्तर आ जाएंगे 1728। अपन को इस सूत्र को फॉलो करना है, इसको करना है इस सूत्र को अपन को नॉर्मली फॉलो करना है। और देख लीजिए कोई एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं बेटा, कि जैसे कि आपके सामने संख्या लिख दी मैंने 19 ही ले लेते हैं, मैं परख किया है अभी, सॉरी 19 ही ले लेते हैं। 19 का देखिए 19 का क्यों
वही फर्स्ट खाना, सेकंड खाना, फिर थर्ड खाना और फोर्थ खाना, वही डिवाइडेड कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। पहला ए का क्यूब 3 ए का स्क्वायर गुणा बी प्लस 3 ए इंटू बी का स्क्वायर और यहाँ बी का क्यूब। आपको ध्यान हो सेम टू सेम एक का क्यूब कितना होता है भैया, 1 होता है। 9 तिया 27, 81 तिया 243 और 9 का 129। वही काम क्या करें, एक का एक, यहाँ 72 आगे बढ़ा देते हैं, 9 का 9, 72 आगे बढ़ाए 3 और 2 5 और ये 31 315, ये 27, 31 आगे बढ़ा दिया यहाँ पे, 9 का तो 9, 5 का 5, 7 और 1 8 और 3 और 2 5, यहाँ 5 आगे बढ़ा दिया तो वही आ जाएंगे 6, ये 6 हो गए, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, कितना आ गया 68 69। इस प्रकार अपन करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम वैदिक गणित को अंतिम छोर की ओर ले जाने की ओर हैं। अब वैदिक गणित विधि में कल आपको मैं भाग सिखाऊंगा और उसके बाद एक क्लास लोग, यानी हमारे 2 क्लास का मैटर और रह गया है। अगली क्लास में हम आप बात करेंगे आपसे भाग के बारे में। यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। भाग में अपन आपको 3 विधियों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। पहली विधि है निखिलम, दूसरी है परावर्ती योजती और तीसरी है आपकी दृढ़ांक विधि। इसके बाद में हम बीजीय व्यंजकों के हल के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हल कुछ नहीं, उनके आपको नियम है जो लिखाए जाएंगे, जो आपको मैं पीपीटी लगा दूंगा, उस पर से उन नियमों को बता दूंगा, वो नियम आपको याद करने हैं बस। इसके अलावा आपको कोई कार्य नहीं करना है, ये कार्य अपना है। तो 2 क्लासेज हो रहेगी हैं। उस क्लासेज के बाद में आप मुझको बता देना कि आप अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हो, हम उसी टॉपिक को पढ़ा देंगे। वैसे मुझको लगता है एक टॉपिक है आपके एक नियम, एक नियम के नाम से एक टॉपिक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस एक नियम को आप पढ़ो। तो मैं अब अगला टॉपिक एक नियम स्टार्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। और वैसे आपको कोई ये सजेस्ट हो तो आप बता देना कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।